नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आपके जिले और इलाके की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी ताजा खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। बुजुर्गों की बढ़ी टेंशन खत्म। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पेंशन की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए से सीधे 3000 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही सबको मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब कच्चे मकानों में रहने वाले हर गरीब परिवार को पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से बड़ी सहायता राशि 5 लाख रुपए दी जाएगी। आवेदन शुरू हो चुके हैं। प्रशांत किशोर का सरकार को कड़ा संदेश। अगर 6 महीने के अंदर महिलाओं को 2 लाख रुपए नहीं मिले तो एक एक मंत्री और अफसर का घेराव करूंगा। हर वार्ड में फॉर्म भरवाने का अभियान चलेगा। सीतामढ़ी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण कार्य 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। जिलाधिकारी ने 2.9 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निरीक्षण किया। अब सिम कार्ड खुलवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है, जिससे अब सिम लेना थोड़ा मुश्किल होगा। राशन कार्ड रखने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बड़ी चेतावनी। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड की KYC नहीं करवाई है तो आपका नाम लिस्ट से सीधा काट दिया जाएगा। जल्दी से करवा लें। मनरेगा और लेबर कार्ड वालों के लिए भी खुशखबरी। चुनावी साल में सरकार अब हर गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद के तौर पर 3000 रुपए की सीधी सहायता राशि देने जा रही है। डाक भेजने के लिए अब लंबा चौड़ा पता लिखना नहीं पड़ेगा। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार में 10 अंकों का नया DG पिन सिस्टम शुरू किया है, जिससे डाक सही जगह पर पहुंचेगा। मुजफ्फरपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 46,000 से ज्यादा वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। अगर 3 से ज्यादा चालान बकाया हैं, तो परिवहन विभाग वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहा है। बिहार की 25 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त मिली थी, उन्हें अब जल्द ही पूरे 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उज्ज्वला योजना में महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले। सरकार अब 2 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दे रही है और नए साल 2026 से गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा। सरकार से जोड़ने की पहल। सिलाई मशीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार अब 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। लालू परिवार पर सरकारी बंगले का संकट। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव से भी सरकारी घर खाली कराने का आदेश जारी हुआ। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार पैदा करना। बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की बनी योजना। पराली जलाने वाले किसानों के लिए बुरी खबर। नालंदा जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखाते हुए दोषी किसानों का DBT पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया है, जिससे 3 साल तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलेंगे कई बड़े फायदे। 75% हाजिरी पर फ्री में कॉपी किताबें मिलेंगी और दूर वाले बच्चों को सरकार देगी इलेक्ट्रिक साइकिल। मनरेगा में हो रही फर्जी हाजिरी पर लगेगा ताला। केंद्र सरकार ने अब मनरेगा मजदूरों के लिए KYC और चेहरा पहचान से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। जमीन की खरीद बिक्री में बड़ा बदलाव। दिसंबर से रजिस्ट्री शुल्क 2.5 से 3 गुना तक बढ़ सकता है, इसलिए जल्द से जल्द अपना खरीद बिक्री का काम निपटा ले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कड़ा धर्मांतरण कानून लाने की जोरदार मांग की है, ताकि समाज में भाईचारा और शांति बनी रहे। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का बड़ा ऐलान। गांव-गांव की प्रतिभा को नेशनल और इंटरनेशनल मंच तक पहुंचाने के लिए अब हर 2 साल पर बिहार स्टेट गेम्स आयोजित किए जाएंगे। कंपाने वाली ठंड के लिए हो जाएं अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अगले 48 घंटों में तेज पछुआ हवा की वजह से पूरे बिहार में पारा तेजी से लुढ़क जाएगा। मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए राहत की खबर। सभी लेबर कार्ड धारकों के बैंक खाते में 30 नवंबर को 5,000 रुपए की किस्त भेजी जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार जल्द ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में खाली पड़े लगभग 33,000 पदों पर भर्ती शुरू करेगी। किसानों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत खाते में आएंगे 10-10 हजार। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का अगला चरण शुरू। ऑनलाइन होगी पूरी प्रोसेस। जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। अगले माह से होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव। अतिक्रमण के खिलाफ पटना जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 37,400 रुपये जुर्माना वसूला।
कोरोना ने बदली किसानों की किस्मत, धान गेहूं छोड़कर अपनाई गोभी की खेती। हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, राइफल समेत 6 हथियार बरामद। पश्चिम चंपारण के जीएमसीएच में मरीजों की लाइन लंबी, चिकित्सकों की कमी बनी चुनौती। दोबारा चालू होगी बिहार की सबसे पुरानी चीनी मिल, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में, 4000 से अधिक पदों के लिए आवेदन की तैयारी। पटना में भी दिखा बुलडोजर का एक्शन, बांकीपुर से दानापुर तक उजाड़ी गई अवैध झोपड़ियां। बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना, मौसम विभाग ने दी सावधानी की चेतावनी। बिहार में शुरू हुई नई लग्जरी बस सेवा, पटना से सिलीगुड़ी समेत कई जगहों की यात्रा होगी अब और आसान। लौटेगी गन्ने की मिठास, किसानों को मिलेगा अनुदान। बिहार में बनेंगे 3 नए रेल कॉरिडोर, कई जिलों के रेलवे स्टेशन हैं शामिल। बिहार शरीफ नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, रांची रोड से हटाया गया अतिक्रमण। सोनपुर मेले में पुलिस ने मारी रेड, ऑर्केस्ट्रा से 5 नाबालिग लड़कियों को किया रेस्क्यू। 48 घंटे में लुढ़क जाएगा पारा, हो जाइए अलर्ट, आ रही कंपा देने वाली ठंड। बिहार में रोमियो की आएगी शामत, स्कूल कॉलेज के पास तैनात होगी पुलिस। बिहार में 25 जगहों पर चीनी मिल, अगले कुछ महीनों बाद शुरू होगा काम। अररिया में फर्जी दारोगा 2 साल से कर रहा था ठगी, नकली पिस्टल भी बरामद। आरजेडी से छिना राबड़ी आवास, अब यहां शिफ्ट होगा लालू यादव का परिवार। पुश्तैनी जमीन की खरीद फरोख्त में अब जमाबंदी जरूरी नहीं, नियम हटने से म्यूटेशन भी आसानी से होगा। बिहार की सभी बंद चीनी मिलें फिर से होंगी चालू, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही एक्शन में नीतीश सरकार, जल्द होगी 33,000 पदों पर भर्ती। नीतीश मोदी की नई सौगात, बिहार में बनेगी हाईटेक टाउनशिप, मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पैक्सों को 6 महीने तक ब्याज मुक्त राशि की मिलेगी सुविधा। नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रोन्नति में पूर्व की सेवा की होगी गणना। बिहार में बढ़ेगी ठंड, शीतलहर की चेतावनी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बीएसआईबी ने जारी किया डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट, 79% अभ्यर्थी पास। पिंक बस चलाती नजर आएंगी जीविका दीदियां, परिवहन मंत्री ने की घोषणा। नीतीश सरकार के सामने बंद चीनी मिलों को चलाने की बड़ी चुनौती, कवायद में जुटा गन्ना उद्योग विभाग। बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 14,921 पदों पर भर्ती। पैक्स की मांग पर सरकार का सकारात्मक रुख, ब्याज मुक्त अवधि 2 से 6 माह करने पर विचार। बिहार भेजी जा रही 800 पेटी इंपीरियल ब्लू, गिरिडीह में जब्त पंजाब के 4 तस्कर काबू। डेरा खाली नहीं करेंगे, नीतीश सरकार को लालू परिवार का अल्टीमेटम। चुनाव के बाद पहली किस्त, 10 लाख महिलाओं की खाते में पहुंचेंगे 10-10 हजार। खेतों तक न पोल पहुंचा न तार, उल्टा थमा दिया 20,000 का बिल। बिहार में किसानों को मोंथा से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा, रामकृपाल यादव का ऐलान। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में डेयरी एक अलग विभाग बनेगा, लावारिश पशुओं को रखने का इंतजाम करेगी सरकार। नवादा में जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से वंचित किए जाने के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। भागलपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर रोक, बजाया तो होगी कानूनी कार्रवाई। नीतीश निभाएंगे वादा, 10 लाख महिलाओं को देंगे 10-10 हजार की पहली किस्त। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती खबर, रेलवे से जुड़ा स्पेशल कनेक्शन। भितरघातियों की सूची बना रहे तेजस्वी यादव, करारी हार के बाद आरजेडी चलाएगी सफाई अभियान। बिहार में बुलडोजर मॉडल लागू, सरकार ने दी बड़ी चेतावनी। मैट्रिक परीक्षा 2027 रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी, अब 8 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। कोहरे में लिपटा बिहार, बक्सर में 9.6 डिग्री तक पहुंचा पारा। छपरा में पुलिस की डर्टी डील का पर्दाफाश, शराब माफिया ने किया दारोगा का अपहरण। सीवान से छपरा की 1 घंटे की दूरी 4 घंटे में तय की ट्रेनें, यात्री परेशान। पटना जंक्शन गोलंबर के पास ऊबड़ खाबड़ सड़क से यात्री परेशान, तत्काल मरम्मत की मांग। धुंध और खराब दृश्यता से पटना एयरपोर्ट पर 14 जोड़ी उड़ानें विलंबित, हैदराबाद की 2 फ्लाइट रद्द।
9 डिग्री पहुंचा तापमान, जिला और आसपास के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के संकेत। भारी मन से घर समेट रही राबड़ी, लालू यादव भी उदास।